एक प्यारे सब्सक्राइबर के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था। इसमें उन्होंने पूछा था कौन से फ्रूट प्लांट्स समर में ग्रो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। गार्डनर्स दो टाइप के हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो बोलते हैं भाई गर्मी है, इसमें कुछ नहीं उगने वाला, और दूसरे प्रोफेशनल्स जिन्हें पता है क्या उगाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाँ, आज की वीडियो में हम वही गार्डनर्स बनने वाले हैं जो जानते हैं कि ये फ्रूट प्लांट्स लगाने का परफेक्ट सीज़न है। सच क्या है? सच ये है कि अगर आप सही प्लांट चूज़ कर रहे हो, सही वैरायटी चूज़ कर रहे हो, तो समर में भी आपका गार्डन को फ्रूट गार्डन बना सकते हो। बहुत सारे लोग सीड से प्लांट लगा तो देते हैं, पर उसमें 5 से 6 साल का वेट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं प्लांट ग्रो तो हुआ ही नहीं, फ्रूट कहाँ है? इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फ्रूट प्लांट्स दिखाने वाला हूँ, जो आप समर के सीज़न में ईज़िली लगा सकते हैं। ध्यान रहे, ये आपको सारे ग्राफ्टेड प्लांट लेने हैं, सीड से कोई भी ग्रोन प्लांट नहीं लेना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में पहले नंबर पे हमारा प्लांट है लेमन का प्लांट। सबसे पहला प्लांट लेमन का है। ये मेरा फ़ेवरेट प्लांट भी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और गार्डन में लेमन नहीं है, तो प्लांट को ऐड कर लो, क्योंकि इसके बिना गार्डन थोड़ा अजीब है। क्योंकि लेमन प्लांट ऑलमोस्ट हर इंडियन गार्डन का सुपरस्टार होता है। चाय में लेमन, सलाद में लेमन, नींबू पानी में लेमन, मतलब घर में इसका डेली यूज़ आता है। और सबसे अच्छी बात ये है, लेमन प्लांट इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। लेकिन यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लोग जो सीड्स होते हैं उनसे ही लेमन का प्लांट उगा देते हैं और फिर सालों तक वेट करते रहते हैं। हमने भी गार्डनिंग के स्टार्टिंग में सीड से ग्रोन प्लांट ही लगाया था, लेकिन उसमें 3-4 साल हो गए तब भी फ्रूट्स नहीं आए, इसलिए हम ग्राफ्टेड प्लांट लेके आए हैं। चाहें तो एयर लेयर प्लांट भी ले सकते हैं। एयर लेयर प्लांट क्या होता है, वो बड़े प्लांट की अच्छी वैरायटी जो होती है बड़े प्लांट्स में, उससे ही बनाया जाता है। और उसकी ख़ास बात ये है कि वो जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल बड़े पेड़ की तरह ही सेम फ्रूट्स देने लगता है। नर्सरी से अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं तो आपको वैराइटीज़ ध्यान रखनी है। बारहमासी कागज़ी लेमन, थाई लेमन वैराइटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है और अगर प्लांट हेल्दी हो तो कभी-कभी 1-2 साल में भी फ्रूट दिखाने लगता है। लेमन प्लांट को ग्रो करने के लिए बस कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है फुल सनलाइट, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वेल ड्रेनिंग सॉइल। अगर रूट्स में वाटर रुक गया तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। इसलिए सॉइल मिक्स भी आपको थोड़ा अच्छा लेना है, जिसमें आप सैंड, कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। लेमन प्लांट को बड़ा पॉट चाहिए 20 से 24 इंचेस का। अगर आपने छोटे पॉट में लगाया है, तो उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग शायद आपको ना देखने को मिले। अब दूसरा जो हमारा प्लांट है, ये हर घर का फेवरेट प्लांट है। इसका सीज़न सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही होता है। ये है जामुन का प्लांट। जामुन का नाम सुनते ही बचपन की मेमोरीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। जी हाँ, ये वही आपने स्कूल के बाहर खाया ही होगा। जामुन का प्लांट एक बहुत ही हार्डी फ्रूट प्लांट है। मतलब इंडियन क्लाइमेट में ये प्लांट जो होता है बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है। हीट हो, थोड़ी ड्राइनेस हो, फिर भी जामुन का प्लांट चिल मोड में रहता है। यहाँ तक कि आजकल जामुन शॉट्स भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन यहाँ भी गार्डनर्स मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या, जामुन को सीड से लगा देते हैं और फिर ईयर्स तक वेट करते रहते हैं फ्रूट के लिए। सीड ड्रोन जामुन जो होता है वो फ्रूट देने में कभी-कभी 7 से 10 साल भी लगा देता है फ्रूट्स देने में। इसलिए अगर आपको जल्दी फ्रूट चाहिए तो ग्राफ्टेड जामुन प्लांट लो, जैसा कि हमने लिया है वीडियो में देखिए आप। ग्राफ्टेड प्लांट के फ़ायदा ये होता है कि फ्रूटिंग कंपैरेटिवली जल्दी स्टार्ट हो जाती है और फ्रूट की क्वालिटी भी बेटर होती है। ये थाई जामुन वैरायटी है, इसमें बड़े-बड़े फ्रूट्स आते हैं। जामुन प्लांट को जनरली ग्राउंड प्लांटिंग पसंद होती है, क्योंकि ये ट्री थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है और अगर आप एक लार्ज कंटेनर यूज़ कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अच्छे कंटेनर में लगाओ, बड़े कंटेनर में। बस एक रूल याद रखना है, जामुन प्लांट को स्पेस और सनलाइट चाहिए। फर्टिलाइज़र आप इसको साल में 1-2 बार ही डालेंगे तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसे रोज़-रोज़ पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जब एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाता है, फिर हर साल आपको मिलते हैं डिलीशियस काफ़ी सारे टेस्टी-टेस्टी जामुन। अभी छोटा प्लांट है, इसे 2 से 3 साल लगेंगे, भले ही ये ग्राफ्टेड प्लांट है, बट ये छोटा है। जैसे-जैसे ये बड़ा होता जाएगा, इसे हम बड़े ग्रो बैग में लगाते जाएँगे
अब अगला जो है वो भी इसी की तरह है। कौन सा? फालसे का प्लांट। जो फालसा होता है वो भी साल में कुछ टाइम के लिए ही आता है। काफ़ी महंगा, काफ़ी न्यूट्रिशियस फल होता है ये। फालसा थोड़ा फ्रूट प्लांट जो होता है समर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि समर में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसके छोटे छोटे पर्पल बेरीज होती हैं जो टेस्ट में बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। थोड़ा स्वीट, थोड़ा टैंगी, और गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट। फालसे का जूस जो होता है या शरबत समर में एनर्जी बूस्टर जैसा लगता है। फालसा प्लांट एक और एडवांटेज है कि ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और छोटे गार्डनर्स भी इसे इजीली लगा सकते हैं। इनके पास ज़्यादा जगह ना हो, ये एक छोटे से पॉट में आराम से ग्रो करता है। हमने भी इसे एक छोटे पॉट में लगा रखा है स्पेस के वजह से। लेकिन फालसे का प्लांट का एक सीक्रेट है, ये न्यू ग्रोथ पर फ्रूट देता है। मतलब अगर आप इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर दें तो प्लांट और ज़्यादा ब्रांचेस बनाता है, और ज़्यादा ब्रांचेस का मतलब ज़्यादा बेरीज। इसलिए गार्डनर्स को हर साल लाइट प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और फिर जब सीज़न आता है तो जो प्लांट है हमारा वो पूरा बेरीज से भर जाता है। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, अगर ये सीड ग्रोन प्लांट भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 से 3 साल में फ्रूट दे देता है। हमारा ये वाला जो है ये भी सीड ग्रोन प्लांट ही है, और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। शायद इस साल हमें इसमें फ्रूट्स देखने को मिले। नंबर का जो हमारा प्लांट है ये काफ़ी महंगा प्लांट है और काफ़ी सारे गार्डनर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस प्लांट का क्या नाम है? अंजीर। अंजीर एक ऐसा फ्रूट है जो मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। कभी कभी वो प्राइस देखकर लगता है ये फ्रूट नहीं, कोई लग्जरी आइटम हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अंजीर प्लांट घर पे भी इजीली ग्रो हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये प्लांट पॉट्स में भी ग्रो हो जाता है अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं तो। इसलिए टेरेस गार्डनर्स के लिए ये एक परफेक्ट फ्रूट प्लांट माना जाता है। बस एक रूल हमेशा याद रखना है, नर्सरी से ग्राफ्टेड अंजीर प्लांट ही खरीदें। ग्राफ्टेड प्लांट के फ़ायदे ये होते हैं कि फ्रूट कंपैरेटिवली जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सीड से इसको ग्रो करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, और शायद ना ही ग्रो हो। अंजीर प्लांट को क्या चाहिए? फुल सनलाइट, वेल ड्रेनिंग सॉइल, काफ़ी न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए सॉइल में, फर्टिलाइजर्स अच्छे से होने चाहिए, और थोड़ा बहुत प्रूनिंग। प्रूनिंग की वीडियो हमने इस पर बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे। अगर प्लांट को अच्छी सनलाइट मिले तो ग्रोथ भी फास्ट होती है, और जब फ्रूट्स आते हैं तो टेस्ट इतना फ्रेश होता है कि मार्केट वाले अंजीर से कहीं बेटर लगते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस, काफ़ी मीठा लगता है टेस्ट में। अब अगला प्लांट है गुआवा। गुआवा प्लांट यानी अमरूद का। गुआवा इंडिया का सबसे पॉपुलर फ्रूट प्लांट्स में से एक है। इसका रीज़न भी सिंपल है, ये प्लांट काफ़ी हार्डी है, फास्ट ग्रोइंग है, और जल्दी फ्रूट दे देता है। अगर आप नर्सरी से ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट लाते हैं तो कभी कभी 1-2 साल में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है था, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो इसमें फ्रूट्स लगे हुए थे। बट इतने छोटे फ्रूट प्लांट से हमें फ्रूट्स नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा ग्रो हो करके तभी इससे फ्रूट्स हार्वेस्ट करेंगे। उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा हुआ मिलेगा हमें। मार्केट में आपको कुछ वैरायटीज़ मिल सकती हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा, थाई गुआवा। ये वैराइटीज़ इजीली ग्रो हो जाती हैं। इनका फ्रूट साइज़ भी बड़ा होता है और टेस्ट भी स्वीट होता है, और इजीली ग्रो हो जाती है। गुआवा प्लांट को ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सनलाइट, बेसिक वाटरिंग, कभी कभी कंपोस्ट, और साल के मैक्सिमम टाइम ये फ्रूट से लगा हुआ रहता है। फिर आपको इसमें रिवॉर्ड में स्वीट क्रंची अमरूद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी समर में फ्रूट गार्डन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये 5 फ्रूट प्लांट ज़रूर ट्राई करना। लेमन, जामुन, फालसा, अंजीर और गुआवा। ध्यान रहे आपको ग्राफ्टेड प्लांट ही लेने हैं। आप एयर लेयर प्लांट भी ले सकते हैं अगर आपको इजीली मिल जाए तो। सीड ग्रोन प्लांट आपको नहीं लेना है। ये फ्रूट प्लांट्स में आपको थोड़ा न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनानी है स्टार्टिंग में, ताकि प्लांट जब ग्रो हो तो वो फास्ट ग्रो हो और उसमें ढेरों फ्रूट्स लगते ही रहें आपके। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।